इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो देखा आपने, ये आज तक के स्टूडियो का वीडियो है जहां दो पैनलिस्ट जो दोनों एक सनातन धर्म का ठेकेदार है और दूसरा एक वकील और बीजेपी का नेता, दोनों गले मिल रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद पर फैसला क्या आएगा, क्या ये सारे चैनलों को पता था? चित्रा त्रिपाठी कैसे बनारस पहुंच गई थी? क्या एक छोटे से जिला जज की रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली से कैमरामैन को भेजा गया था, बनारस में मीडिया की छावनी में तब्दील कर दिया गया था, सारे चैनल मौजूद थे? तो क्या पहले से फैसला पता था? और क्या ज्ञान वापी की आग 2024 तक जाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ज्ञान वापी मस्जिद पर बनारस के जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जज साहब ने एक फैसला दिया है, कहा है कि इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। एक कानून है भारत में कि जो जहां जिस तरह से पूजा करता चला आ रहा है वो करता रहेगा। जज साहब ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इस पर सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग की बात हो रही है। चलिए, तो भविष्य में चलेगा, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है इस देश को समझने के लिए। 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2019 का चुनाव राम मंदिर पर लड़ा गया, अयोध्या का फैसला आया, पुलवामा अटैक हुआ, पाकिस्तान पर हमले की बात कही गई। लेकिन 2024 में क्या परिस्थितियां बिल्कुल खराब है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, लोग सुसाइड करने लगे हैं और विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो करो या मरो के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात घूम रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव दिल्ली आने वाले हैं, 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी से डरना छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि मैं किसी से डरती नहीं। हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव मेरे साथ हैं। तो सवाल है कि 2024 में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से चलेगा? लगता तो यही है। एबीपी न्यूज के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवर्ण पत्रकार हैं, ब्राह्मण पत्रकार है पंकज झा, सरकार से बहुत करीबी रिश्ता है। वो लिखते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद का असर जो है वो मथुरा और काशी पर भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब सोचिए खेला कहां से शुरू होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, मथुरा के फैसले पर सारे मीडिया चैनल को पहले भेज दिया गया था। दिल्ली दफ्तर से चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टिंग के लिए गई थी। सवाल है कि क्या टेलीविजन चैनलों को पहले से पता था कि फैसला यही आने वाला है और माइक लगा देना है? सोचिए, वो मीडिया जो आपके आत्महत्या करने पर नहीं जाती है, वो मीडिया जो महंगाई पर सवाल नहीं पूछती है, वो मीडिया जो बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछती है, वो मीडिया जो हजारों लोग पैदल चल रहे राहुल गांधी की यात्रा में उसको कवर नहीं करती है, वो मीडिया जो देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों लोग आते हैं, रामलीला मैदान में लाखों लोग की रैली होती है, मीडिया कवर नहीं करती है, वो ज्ञान वापी पर यह फैसला आने के पहले ही ताम झाम लेकर बनारस पहुंच जाए तो शक तो होता है। दाल में कुछ तो काला है। फैसला क्या आएगा नहीं आएगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मीडिया के जो छात्र हैं, जो मीडिया को समझते हैं, उनके लिहाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये 2024 तक अब चलाने की तैयारी है। ज्ञान वापी मस्जिद का पूरा मसला 2024 चुनाव तक चलेगा, लिख लीजिए। ये आज फैसला नहीं आएगा। इसी तरह से बाजार सजेगा, वो भी बैन लगेगा, सारे बड़े पत्रकार जाएंगे और टेलीविजन के जरिए पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के जाल में उलझा दिया जाएगा। 370, कोई बताएगा कितने कश्मीर प्लॉट में आपने खरीद लिए हैं? सोचिए 370 का क्या हुआ, लेकिन मार्केटिंग हुई। सोचिए किस तरह से कोरोना काल में लोग पैदल चले, रिपोर्टिंग नहीं हुई। तेल के दाम, कच्चा तेल के दाम घट रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो विपक्ष के लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं है, तो सवाल है कि रिपोर्टिंग कुछ तो हो, खबर कोई तो चलनी चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस को क्या खबर सूट करता है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। आप सोचिए, मैं देखता रहता हूं 10 से 15 लोग जाते हैं कहां? जहां दुनिया भर से लोग आते हैं ताजमहल देखने, वहां 10 से 15 लोग जाएंगे, नमाज भर से प्रार्थना का खेल चलेगा, मीडिया पहुंच जाती है।
कुछ लोग लाल किला जाएंगे, कुछ लोग कुतुब मीनार जाएंगे, मीडिया पहले से पहुंच जाती है। मुझे ताज्जुब होता है कि विजय चौक पर जहां सारे पत्रकार बैठते हैं, जंतर मंतर पर सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, हजारों लोग आते हैं इस उम्मीद में कि मीडिया आएगी, सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी, वो धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या मजाल है कि कोई टेलीविज़न चैनल अखबार वाला चला जाए। वही शक पैदा होता है कि क्या ये एजेंडा है, जानबूझकर किया जा रहा है। मेरी मानिए तो बिल्कुल। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 2024 तक लगातार सुनवाई चलेगा, मीडिया समा बांध देगी और नतीजा आपको सामने है। इस देश का 90% लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जो लाचार हैं, बेबस है, बेरोजगारी है, वो इसमें इस धर्म नाम के अफीम में झूल जाएंगे। उसके बाद छोटे मोटे दंगे होते रहेंगे जैसे सिवान में हो रहा है। सरकार सख्ते में है, मोदी जी की रणनीति फेल हो रही है। नीतीश कुमार लगातार तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं। इनकम टैक्स ईडी ने अपना उनका डर जो है वो खत्म हो गया है। तो सवाल है कि 2024 में चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो यही निकला है ज्ञानवापी मस्जिद में। रोज़ सुनवाइयाँ होंगी, रोज़ मीडिया खबरें बनेंगी और मीडिया की जो कोशिश है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मीडिया इस देश में वही खबरें दिखाएगी जिसमें हिंदू मुस्लिम का फूट हो। तो 2024 तक ये मामला चलेगा। सोचिए, मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा निकली थी, कितने साल तक अयोध्या का मामला चला। हम लोग कहते थे कि अयोध्या का मामला खत्म हो जाएगा तो बीजेपी क्या करेगी। तो अब ज्ञानवापी आ गया है, फिर काशी मथुरा आ जाएगा। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन नदी में पानी बहुत बह गया है, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये असर शायद उतना न हो पाए क्योंकि टीवी अखबार ने अपना असर भी खो दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे हैं, भारत की विदेश नीति पर सवाल पूछ रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई, सीमेंट कितना महंगा हो गया, रड कितना महंगा हो गया, ट्रैवल कितना महंगा हो गया, ट्रेन के टिकट कितने महंगे हो गए हैं, पेट्रोल कितना महंगा है, आटा चावल दाल कितना महंगा हो गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो बाइक 60,000 रुपये की आती थी आज वो 1 लाख से ऊपर का है। जो सीमेंट की बोरी कितने की आती थी, तो ये आम लोग की बात बता रहा हूँ। किसानों को फ़ायदा नहीं है, MSP नहीं मिल रही उनको, गेहूँ उतना ही में मिल रहा है, आटा महंगा बिक रहा है। सेब बागान से उतने ही कम दाम में खरीदे जा रहे हैं, सेब ज़्यादा बाजार में ज़्यादा बिक रहे हैं। गाय का दूध किसानों से उतने ही में लिया जा रहा है, महंगा बेचा जा रहा है। सोचिए, पूरे देश में गाय माता मर रही हैं, वायरस फैला हुआ है, कोई सवाल नहीं है। तो मीडिया का जो इशारा है उसको समझिए और मीडिया के खेल से देश की रणनीति को समझिए। जैसे ही मीडिया किसी विषय को मुद्दा बनाए आज के समय में, आप मान लीजिए उसका पुट देखिए। क्राइम जब होता है ना तो पुलिस एक, अगर कहीं क्लूलेस क्राइम है, कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो सर्कमस्टांसेस एविडेंस पर पुलिस ये तय करती है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उस मर्डर से फ़ायदा किसको है। तो मीडिया जब ट्रायल शुरू कर दे और जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे तो कोशिश कीजिए पता करने की कि इससे फ़ायदा किसको होगा, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए, राहुल गांधी की यात्रा खबर नहीं है, नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मिल रहे इसकी आलोचना है, इनकम टैक्स ईडी खबर नहीं है, महंगाई खबर नहीं है, बेरोजगारी खबर नहीं है, खबर है ज्ञानवापी। और जब सारे चैनलों के OB बयान सज जाए, सवाल ये होता है कि क्या सारे टीवी वालों को पता था। अच्छा, कल्पना कीजिए फैसला उल्टा आता, याचिका रद्द कर दी जाती हिंदू संगठनों की, तो क्या करता मीडिया? क्या ये खबर दिखाता? इतने तामझाम से दिखाता, फिर सोशल मीडिया पर लिखा जाता। तो समझिए, जो ज्ञानवापी से नफरत कर रहे हैं, मस्जिदों से, जो अकबर बाबर से नफरत कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा है, जो अकबर बाबर से नफरत कर रहे हैं वो इंग्लैंड की महारानी के मरने पर राष्ट्रीय शोक और झंडा झुका देते हैं। ये किस तरह की वफादारी है। अंग्रेज लूट के ले गए, मुगल यहाँ आए, यहीं दफन हो गए। उनसे इतनी नफरत जिसने ताजमहल दिया, लाल किला दिया, और उनसे इतना प्यार जो इस देश को लूट के ले गए। ये कुछ तो रिश्ता कहलाता है। ये तमाम सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं
क्या लगता है आप लोगों को कि जो मैं बातें बता रहा हूं उसमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही है? मीडिया क्यों इतना बढ़ चढ़कर कूद कूद कर इस खबर को दिखा रही है? क्या लग रहा है आपको कि क्या 2024 तक के पूरा मामला चलेगा? नाम मिटा दो बाबर का, अकबर रोड के साइन बोर्ड तक काले कर देंगे, लेकिन ब्रिटेन की महारानी की खबर सुनकर शोक घोषित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज झुका देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नवीन ज्ञान वापी श्रृंगारी गौरी विवाद पर आया बहुत बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष में आया वाराणसी जिला जज का फैसला। अभी फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं। रोटी मांगने पर राइट देती है बीजेपी। ये मैं नहीं कह रहा, मुन्नी देवी रजक हैं जो राजद की एमएलसी हैं, वो कह रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए कैसे हनुमान जी की जयंती हो, भगवान राम की रैली निकली हो या भगवान गणेश की निर्वासित करने का मामला। उनको चाहे जाके अंतिम दिन जब गणेश चतुर्थी जब पूरा हो जाता है तो उनका जब हम विसर्जन करने जाते हैं उसके बाद जिस तरह के दंगे होते हैं पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि सब कुछ जानबूझकर तो नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इशारा समझिए, टीवी अखबार के जरिए इस देश का नब्ज पकड़िए, राजनीति को समझिए। जिस तरह से तामझाम लगाया गया, जिस तरह से बनारस को सजाया गया और जिस तरह से फैसला आते ही रिपोर्ट शुरू हो गई, क्या सारे चैनलों को पता था कि यही फैसला आएगा? अगर नहीं पता होता तो इतना खर्चा तो चैनल नहीं करता। इतना ईवीएम बनारस लखनऊ नहीं है कि सारे चैनलों का ओबी वैन हो। लखनऊ से सारे ओबी वैन को वहाँ डिप्लॉय किया गया, दिल्ली से रिपोर्टर भेजे गए। कुछ तो दाल में काला है। मैं फिर कह रहा हूँ 2024 तक ये पूरा मसला चलेगा और इसके कंधे पर, मीडिया के कंधे पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बस समझिए ही कि SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली लोगों के पास न अपना मीडिया है, न अपना एजेंडा है, न सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का मादा है। जो संघर्ष करेगा, जो संसाधन लगाएगा, जो दिमाग लगाएगा, वो राज तो करेगा ही। बहुजनों की बदकिस्मती है कि आपके नेता अपने अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं नीतीश कुमार ने निकलना शुरू किया है, क्या कर पाते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।